परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो क्या हुआ, परमेश्वर के पीछे चलने लगा, परमेश्वर की आवाज के अनुसार वो चलने लगा। और हम देखते हैं जब उसके जीवन में बहुत सारी, मैं एक्चुअली ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं छोटी वचन को लेके जाऊंगा। और देखिए कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, हम सब जानते हैं कि ही वाज ए चाइल्डलेस, उसके पास कोई भी संतान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के आने पर परमेश्वर में जब के पास कुछ भी नहीं था, जब उसने परमेश्वर की बुलाहट को रिसीव किया, परमेश्वर को सुनना, परमेश्वर के पीछे चलने लगा। और उस जीवन में उसकी जब हम लाइफ के बारे में पढ़ते तो उस टाइम में इतनी परेशानी हुई, इतनी सी कठिनाई उसकी आई। बहुत लोगों को ये होंगे, तो खुदा की आराधना करता है लेकिन तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो परमेश्वर की आराधना करता है। बहुत सारे लोग ऐसे उसको बोलते होंगे, लेकिन फिर भी उसने उन सभी चीजों को किया, इग्नोर किया और परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। पर हम देखते हैं कि जब वो 75 ईयर्स का था, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते कि उसने 25 साल परमेश्वर का इंतजार किया उस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर में बना रहा। वो गिरा नहीं, वो लोगों की बातों में नहीं आया, वो लोगों की बातों को सुन के परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। वो क्या बोलते, उसके जीवन में ऐसी कुछ भी बात नहीं आई कि जो उसे गिरा सके परमेश्वर में से दूर करके। लेकिन कॉन्टिन्यूसली परमेश्वर में बना रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि 25 साल उसने परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर ने उसको क्या किया। हालेलुया। और आज बहुत डिफिकल्टी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर में खड़े रहें, बने रहें। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी कठिनाई आ जाती है, परेशानी आ जाती, तो हम क्या हो जाते हैं, डोल जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम गिर जाते हैं, हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, कंप्लेन्स करते हैं कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु तू तो जानता है कि मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं सभी कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ये प्रश्न, ये क्वेश्चन क्यों मेरी जिंदगी में आ रहे। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब्राहम की लाइफ के बारे में भी साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 25 साल उसका जीवन ऐसा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा और खड़ा रहा। हालेलुया। और उसकी इसी क्या बोलते कि जब वो परमेश्वर में बना रहा और खड़ा रहा, परमेश्वर में रिमाइन रहा, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, ब्लेस किया। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जोसेफ के बारे में, द सेम कंडीशन वाज जोसेफ। जोसेफ के बारे में हम देखते कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, जब उसकी बुलाहट हुई। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया था, तब वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के संग चलता था और परमेश्वर में बना रहता था हर समय और हर कंडीशन में। और हम देखते हैं कि जब उसके ब्रदरों ने, उसके भाइयों ने उसे मारा, पीटा, कुएं में डाल दिया और मिस्री के क्या बोलते लोगों के हाथ में दे दिया, लेकिन फिर वो परमेश्वर में बना। हालेलुया। परमेश्वर में बना रहा, उसने ये नहीं कंप्लेंट किया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं तेरी आराधना करते हूँ, मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, प्रभु मुझे कुएं में डाल दिया, मुझे निकाल यहाँ से, मुझे मिस्रियों के हाथ में दे दिया प्रभु, मुझे जेल में डाल दिया प्रभु। ऐसा कुछ भी उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर में रिमाइन रहा। और हम देख सकते हैं कि 13 ईयर्स, 13 साल उसने परमेश्वर में ऐसे वफादार रहा। वो परमेश्वर, उसके जन्म में कठिनाई, परेशानी, इवन दो जब वो कुएं में गया, तब नहीं उसे परमेश्वर ने तब नहीं उसे उस परमेश्वर कंप्लेंट किया। जब उसे बेचा गया, तब नहीं उसे परमेश्वर के सामने कंप्लेंट किया। और जब क्या बोलते, जब वो जेल में गया, तब नहीं उसने परमेश्वर के सामने कंप्लेंट किया कि प्रभु मेरी हेल्प करो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बल्कि वो परमेश्वर में बना रहा, रिमाइन रहा
और उस बात को लेके परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, ब्लेस कर दिया, कैसे, एक प्राइम मिनिस्टर के। हालेलुया। इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर उसे बना दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर में रिलायन रहा, परमेश्वर में खड़ा रहा, चलता रहा है। चाहे जितनी भी उसके जीवन कंडीशन खराब थी, चाहे उसके जीवन में क्या भी बुरा समय चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी। हालेलुया। से बहुत सारे परमेश्वर के दास है बाइबल में से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को, जिन्होंने परमेश्वर नहीं छोड़ा। भले उनके जीवन में बहुत सारी ऐसे कठिनाइयां, परेशानियां, इवन तो जब हम देखते हैं लाइफ ऑफ दानियल, उनके बारे में हम जब देखते हैं कि उनके नामों को चेंज किया गया, उनके नामों भी चेंज किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर में बने रहे। और आज क्या होता है कि परमेश्वर का कोई दास खड़ा होता है हमारे इधर इंडिया में, तो सबसे लोग अगेंस्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज नेम। जब भी कोई दूसरी कास्ट से कोई खड़ा होता है, तो वो यही लोग थे कि अगर जो आपने परमेश्वर का प्रचार करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योर नेम। हालेलुया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि धमकियों से, जो जब ऐसी कंडीशन आती है, तो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर में से पीछे हो जाते हैं, गिर जाते हैं परमेश्वर में से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भले वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर में खड़े नहीं रहते, बने नहीं रहते। हालेलुया। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, खड़े रहें, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसी मर्जी कंडीशन हो जाए, बट वी शुड बी रिमाइन इन द लॉर्ड। बिकॉज अगर जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या होंगे, खुश होंगे। हालेलुया। जब हम कठिनाइयों में से जाएंगे, गुजरेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। एक मसीही जीवन बहुत मुश्किल है, इसको एंड तक जाने के लिए बहुत कठिनाइयां आती है मसीही जीवन जीवन में। क्योंकि आप सभी मेरे से अच्छे से जानते हैं कि मसीही जीवन इट इज नॉट इजी लाइफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को सर्व करना इट इज नॉट इजी, एक कोई इजी नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां बीती जाती हैं, क्योंकि शैतान क्या करता है, बहुत सारे ऐसे अटैक लेके आता है। क्या करता है कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले, और इवन दो आवर लाइफ पार्टनर, वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, हमें गिराने के लिए, हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए। उस गोल से, जो जो गोल हमारे सामने है, वहां 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 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, गिरा 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 देते हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि परमेश्वर में बने रहना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब मोसेस इज़राइल लोगों को मिस्र देश की गुलामी से वापस लेके आ रहा था, परमेश्वर ने उसे बोला कि तू जा, और मैंने इज़राइल लोगों की दुहाई को सुना है, और अब मैं उनकी उपदेया करना चाहता हूँ। और परमेश्वर ने मूसा को सिलेक्ट किया उनको बचाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, फ्री करने के लिए। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, तो मूसा ने परमेश्वर के सामने कुछ अपनी खुद की कंप्लेंट्स रखी, और उसने बोला कि परमेश्वर, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। मैं अच्छे से नहीं जानता प्रभु, कैसे बोलना है प्रभु, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता। लेकिन उसने जब ऐसी अपनी कंप्लेंट्स परमेश्वर के सामने रखी, फिर उसने बोला कि प्रभु, मैं अगर जब मैं वहां पे गया, तो वो अगर जब मेरे को उन्होंने पूछा तुझे किसने भेजा, तो मैं क्या बोलूंगा। ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स परमेश्वर के सामने उसने रखी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला, खुदा ने उसको बोला कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग रहूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू जा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर मूसा को फौरो के पास भेजता था, तो खुदा खुद उसके हाथ को क्या कर देता था, हार्डन कर देता। मूसा होता था परमेश्वर तू जा, लेकिन जब वो जाता, तब परमेश्वर
दिल क्या कर देता था, कट कर देता था। लेकिन फिर भी मूसा ने हार नहीं मानी, फिर भी परमेश्वर में बना रहा, वो परमेश्वर में चलता रहा। और हम देख सकते हैं कि उस टीम में भी बहुत कंप्लेंट्स आई, बहुत स्पेसिफिक, जब वो आ, क्या बोलते हैं कि इजराइल की कमी से बाहर लेके आ रहा था, लोग के अगेंस्ट हो गए थे। लोगों ने उसे क्या किया, बहुत सारी ऐसे बातें बोल गए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। वो परमेश्वर के सामने जाता था, परमेश्वर से करता था और बोलता था का कि प्रभु मैं क्या करूँ, अब इन लोगों में क्या करूँ। बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स जब लोग करते हैं, कभी खाने की कंप्लेंट करते थे, कभी पानी की कंप्लेंट्स करते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, वो भागा नहीं। लोग उसके अगेंस्ट हो गए, ऑफ इज़राइल वाज अगेंस्ट हिम, बट ही वाज स्टिल इन द लॉर्ड। भले इज़राइल लोग उसके खिलाफ हो गए थे, उसको बातें बोलने लगे थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। फिर उसने बोला कि परमेश्वर अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी हेल्प की उन लोगों को बाहर लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर में बने रहे तो। क्योंकि हम देखते हैं कि अब बात ये, वाई वी हैव टू रिमेन इन द लॉर्ड, हमें परमेश्वर में क्यों बने रहना चाहिए। दैट इज क्वेश्चन, वाई वी हैव टू रिमेन इन द लॉर्ड। जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, अगर आपके पास बाया तो प्लीज खोल लीजिए। यूहन्ना की अंजील उसका 15 की 4। अगर जो आपके पास हिंदी की बाइबल है तो प्लीज पढ़ दीजिए। जॉन चैप्टर 15 वर्स 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखिलता में बनी ना रहे तो अपने आप से आपकी नहीं आवाज फल क्लियर नहीं है सकते। सर। आगे पढ़ना है। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना ओके, रहो तो नहीं फल सकते। ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अबाइड इन मी एंड आई इन यू। परमेश्वर का वचन था कि मुझ में बने रहो और मैं मुझ में बना रहूंगा। और यहाँ पे लिखा है कि विदाउट मी यू कैन नॉट बियर द फ्रूट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मेरे तो सिवा, मेरे तो बिना तुम फलदायक नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर में बनना है। दैट इज माय क्वेश्चन, वी हैव टू रिमाइन इन द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू बी फ्रूटफुल। द फर्स्ट थिंग that is for our spiritual growth. Another is answerings of our prayer. These are the things, that's why we have to remain in the Lord. जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और दूसरा, जो भी हम प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना का हमें क्या मिले, आंसर मिलेगा। भले वो प्रार्थना हमारी खुद की के लिए और चाहे किसी और के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, हर एक दीवार को वो करेगा, तोड़ देगा, और हर एक दरवाजे को क्या करेगा, खोल देगा। The condition that we have to be in the Lord. हालेलुया। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट लॉर्ड वी कैन नॉट। बट अब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे अपनी कंडीशन में, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी
प्रार्थना को भी सुनेगा और हमें फलदायक बनाएगा। हालेलुया। हमें क्या करेगा? फलदायक भी बनाएगा। और जब हम देखते हैं कि वर्स 7 में हम देखते हैं, इफ यू रिमाइन इन मी एंड माय वर्ड इन यू, देन व्हाट आई विल आस्क दैट विल हैपन फॉर यू। और यहाँ पे लिखा है, जब हम वर्स 7 को देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तुम मुझ में हो और मेरी बातें तुझ में है, जो कुछ भी तुम मांगोगे प्रार्थना में मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाई वी हैव रिमाइंड इन द लॉर्ड। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर में बने रहेंगे और जब भी हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, जब हम कुछ परमेश्वर से मांगेंगे, तो वो क्या करेगा? देगा हमें परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वट एवर यू विल आस्क एंड आई विल डू फॉर यू, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे हमने अब्राहम के बारे में देखा कि वो परमेश्वर में बना रहा, वो परमेश्वर में बना रहा और परमेश्वर ने उसको क्या दिया? ब्लेसिंग दी। The condition is that we have to remain in the Lord. Though our condition is good or bad, that is not matter. The matter is that we are remaining in the Lord or not. That is very, very important for our life, and that is very important for the Christian life. ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहे हैं या नहीं, हम परमेश्वर में चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि आराधना हर एक इंसान करता है, प्रार्थना हर एक इंसान करता है, सभी एक्टिविटी हर इंसान करता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर में कंटिन्यूअसली बने हैं या नहीं, वो हमें देखना है अपने जीवनों में। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हालेलुया। सो यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें ब्लेस करेगा और हमें आगे तक लेके जाएगा। हालेलुया। सो इस वचन को मैं यहाँ पे ही कंक्लूड करना चाहूँ, और मेरा खुदा आप सभी को आशीष बरकत दे। थैंक यू। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से